हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई आप सभी? बहुत बढ़िया। चलिए मैं भी बहुत बढ़िया। हमारा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक फिनिश किया था। हमने कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे लाइक टाइम एंड वर्क। इसी से रिलेटेड हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, कंपाउंड प्रपोर्शन। और इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, वर्क एंड वेजेस। समय और कार्य हमने पढ़ लिया। कंपाउंड प्रपोर्शन मतलब मिश्र समानुपात हम पढ़ चुके हैं। वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और वेतन, ठीक है, या फिर कार्य और मजदूरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन सबसे रिलेटेड यानी ये एक मिलकर टाइम एंड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों टॉपिक मिलकर टाइम एंड वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है। पर्टिकुलर वर्क एंड वेजेस आपको अलग गिवन नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर ही टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दो चार दिए होंगे। देन कंपाउंड प्रपोर्शन आपको बिल्कुल अलग से दिया है, किसी बुक में चेन रूल के नाम से दिया है, हिंदी में मिश्र समानुपाती कहते हैं इसे। आज इन सब से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी। पाइप और टंकी जो कि बिल्कुल भी अलग नहीं है, टोटली टाइम एंड वर्क है। बस टाइम एंड वर्क में ए और बी दो पर्सन की बात हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर ए और बी दो पाइप की बात हो जाएगी, दो नल की बात हो जाएगी, ठीक है। टंकी के बारे में बात कर देगा, वहां पर किसी काम को करना होता था हमें, लेकिन यहाँ पर बोल देगा कि किसी होज को भरना है, किसी टैंक को भरना है, कुछ इस टाइप की बातें करनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल हिंदी में इसे हम पाइप और टंकी कहते हैं। पाइप और टंकी, ठीक है जी। तो मैं इसके बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है। वो इसलिए नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो सारे की सारी चीजें हम टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है बेसिक में, किस तरीके से हम चलेंगे, देन किस तरीके से आगे चीजों को कन्वर्ट करते हुए हमें चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा बोलेगा कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लो इसे 15 ले लेते हैं। नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अगर ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन बोला है मैंने, आप सिर्फ समझने की कोशिश करो मैंने क्या कह रही हूं। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अगर ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टंकी कितने यूनिट की है पहले वो निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना करना है वो निकाल लेते हैं। तो हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा 30। ये जो 30 होगा स्टूडेंट, ये हमारे टोटल काम को रिप्रेजेंट करता था, तो अब टोटल काम को ही रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ गई? मैं मान लेती हूं कि नल ए को टोटल 30 काम करना है, ठीक है। इस 30 काम को ये 10 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना काम भरेगा? 3 यूनिट, ठीक है जी। और बी कितना भरेगा 1 घंटे में? 2 यूनिट। दोनों नल मिल जाएं तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 5 यूनिट। दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 5 यूनिट। तो 30 काम करने में उसे कितने घंटे लग जाएंगे? 6 घंटे। तो आपका आंसर आएगा 6 घंटे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइप एंड सिस्टर्न कुछ अलग नहीं है, टोटली टाइम एंड वर्क है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी पाइप एंड सिस्टर्न एक टॉपिक है जो पर्टिकुलर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली हर
पेपर के अंदर इसका 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता ही रहता है। आपको इसका पता समझ आ गया होगा कि टोटली हम टाइम एंड वर्क ही पढ़ने वाले हैं दोबारा से, ठीक है। तो मैं 2 से 3 दिन लूंगी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन में ही, 2 दिन में ही हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से ओवर हो जाए, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया होगा ये बेसिक से क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपको स्टार्ट कर रही हूँ एक अच्छे पैटर्न से, जो कि हमने टाइम एंड वर्क में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आज का। सबसे पहले स्टेटमेंट को नोट करो, पढ़ो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए, ठीक है। मैं आपको हर क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क से रिलेट करके बता देती हूँ। अगर मैं ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़ती तो मैं कुछ ऐसा कहती कि ए और बी दो आदमी किसी काम को 24 मिनट और 32 मिनट में कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ समय के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है जी। तो पूरा काम 18 मिनट में हो जाता है। तो आप ये बताइए कि बी कितने समय के बाद काम को छोड़कर गया, ठीक है जी। हमने ये वाला पैटर्न टाइम एंड वर्क के पहले दूसरे दिन में ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। नल ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इनका टोटल वर्क निकालिए एलसीएम लेके। 24 और 32 का जो एलसीएम आया होगा आपके पास वो 96 आया होगा, ठीक है जी। 24 और 32 का एलसीएम क्या रहा होगा स्टूडेंट? 96 रहा होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि ए को 96 वर्क करना है और बी को भी 96 वर्क करना है, ठीक है जी। ए इस 96 काम को 24 मिनट में करता है, तो हर एक मिनट में कितना काम करेगा? 96 को 24 से डिवाइड करोगे, यानी हर एक मिनट में 4 यूनिट काम करेगा। क्लियर है जी। बी हर एक मिनट में कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। देखो मैंने बोला कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए, यानी कुछ समय बाद नल बी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से काम 18 मिनट में पूरा हुआ है। आप समझने की कोशिश करना, ये नल ए है, ये नल बी है, ठीक है जी। ये काम को 24 मिनट में कर सकता है, ये काम को 32 मिनट में कर सकता है, ऐसा ही होता है। ये काम को 24 मिनट में कर सकता है और ये काम को कितने मिनट में कर सकता है स्टूडेंट? 32 मिनट में कर सकता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें, तो ठीक है दोनों से एक साथ काम करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद नल बी को बंद किया जाए, यानी बी ने कुछ समय तक काम किया होगा। मुझे नहीं पता बी ने कितने दिन तक, कितने मिनट तक काम किया, कितने मिनट तक नहीं किया। कितने समय बाद बी को बंद किया जाए कि पूरा काम 18 मिनट में हो जाए। अब खुद से सोचो, अगर बी को आप बंद कर दोगे तो काम कौन करेगा? बताइए काम कौन करेगा? ए करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। अगर आप बी को कुछ टाइम के बाद बंद कर देंगे तो काम कौन करेगा? जो बचेगा। कौन बचा? ए बचा हुआ है। तो काम कौन पूरा करेगा? ए काम करेगा, यानी ए काम को 18 मिनट में करता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है? ये चीज आप समझ पाए? ए और बी दोनों ने इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया, कुछ दिन तक इकट्ठा काम किया। कितने दिन तक इकट्ठा काम किया ये मुझे नहीं पता। कह रहा ना दोनों ने एक साथ काम को करना स्टार्ट किया। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए
तो कितने समय बाद नल बी को बंद किया जाए, यानी बी को जितने भी टाइम के बाद आप बंद करेंगे नल बी ने उतने टाइम तक कुछ काम किया होगा। बी ने कितने टाइम तक काम किया ये मुझे नहीं पता, ठीक है जी, लेकिन इतना पता है कि कुछ टाइम के बाद बी बंद हो गया। अगर बी बंद हो गया तो काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो गया यहां पर कि अब जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। ए हर एक मिनट में 4 काम करता है, तो 18 मिनट में कितना काम कर देगा बताइए, 72 काम कर देगा। 96 में से 72 काम ए ने कर दिया, कितना काम बच गया, 24 काम बच गया। कितना काम बच गया स्टूडेंट, 24 काम बच गया। अब ये 24 काम किसने किया होगा, सोचिए, ये 24 काम किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा, क्योंकि बी को बंद होने से कुछ समय पहले काम भी तो करना था ना, कुछ टाइम तक। तो बी हर एक मिनट में 3 काम करता है, तो 24 मिनट में 24 काम करने में 8 मिनट का समय लेगा। बी कितने मिनट का समय लेगा, 8 मिनट का समय लेगा। यानी बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। बी को जितने भी टाइम के बाद बंद किया होगा उतने टाइम तक बी ने काम तो जरूर किया होगा। अब देखिए 96 में से 72 काम ए कर रहा है, तो बाकी का 24 काम कौन किया होगा, बी ने किया होगा। बी हर एक मिनट में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में उसे 8 मिनट लगते हैं। यानी बी ने 8 मिनट तक नल भरा, टंकी को भरा, और उसके बाद बी को बंद कर दिया गया। करिए नोट, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है, गुड। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दो नल ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 48 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात करो कितने समय बाद नल बी को बंद कर दिया जाए, सॉरी नल ए को बंद कर दिया जाए, ताकि टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। करिए एक बार, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। पहले नल बी को बंद कर दिया जा रहा था, अब नल ए को बंद किया जा रहा है। पहले नल बी को बंद किया था तो काम सारा ए ने किया था, अब ए को बंद किया है तो काम किसके हिस्से आया होगा, बी के हिस्से। चलिए देख लेते हैं। ए काम को कितने मिनट में कर पाता है, 48 मिनट में, और बी उसी काम को 36 मिनट में कर रहा है, ऐसा ही है। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 48 और 36 का एलसीएम आएगा 144। कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक बताइए। मैंने इनका टोटल काम निकालना था, इसने 48 मिनट का में काम किया, इसने 36 मिनट में काम किया, मैंने इनका एलसीएम लिया तो 144 आ गया, यानी कि टोटल काम 144 है। चलिए यहाँ 1 मिनट में कितना काम हुआ होगा, यहाँ 1 मिनट में 3 यूनिट काम हुआ होगा, और यहाँ पर कितने यूनिट काम हुआ होगा, यहाँ हर एक मिनट में 4 यूनिट काम हुआ होगा। अब क्या कह रहे हैं, ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, तो ज्ञात करो कितने समय बाद नल बी को, सॉरी नल ए को बंद कर दिया जाए।
यानी कुछ टाइम के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, है ना। कितने समय बाद छोड़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जैसे ही ये काम छोड़ देता है तो पूरा काम 25 मिनट 30 सेकंड में हो जाता है। अब सुनिए, 25 मिनट 30 सेकंड, क्या आप 30 सेकंड को आधा मिनट बोल सकते हैं? क्या आप 30 सेकंड को आधा मिनट बोल सकते हैं? तो क्या आप इसे लिख सकते हैं 25.5 मिनट? क्या आप इसे लिख सकते हैं 25.5 मिनट? जो पूछ रहे हैं कि 30 सेकंड को आधा मिनट कैसे, तो क्या आपको समय देखना नहीं आता? देखो, डिवाइड करोगे 60 से तो ये मिनट में बदल जाएगा, तो आप लिखोगे 25 सही 1/2 मिनट। 25 मिनट 30 सेकंड को कहते हैं 25.5 मिनट। 25.5 मिनट को देखो, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 25 टू जा 50, 50 और 1 51/2 मिनट। तो मेरा रिजल्ट आया 51/2 मिनट। यानी कि 25.5 मिनट को मैं 51/2 मिनट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समय में बताइए कोई दिक्कत है? किसी को ये पोर्शन नोट करना है ये टाइम वाला तो कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। बिल्कुल आंसर 14 मिनट है, बिल्कुल सही, 14 मिनट है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मुझे इतना पता है कि जो टंकी है वो 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाती है, यानी कि 25.5 मिनट में टंकी भर जाती है, और 25.5 मिनट को मैं 51/2 मिनट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब ए तो बंद हो गया, अगर ए बंद हो गया तो काम कौन करेगा? बी करेगा। बी हर एक मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो 51/2 मिनट में 102 यूनिट काम करेगा, यानी कि टोटल काम 144 है, जिसमें से 102 काम बी ने कर लिया। कितना काम बचा हुआ है? 42। कितना काम पेंडिंग है स्टूडेंट? अभी भी 42। मुझे ये बताइए, ये 42 काम कौन करेगा? ये 42 काम कौन करेगा? अब नेचुरल सी बात है, ए ने जाने से पहले कुछ तो काम किया होगा, तो ए हर एक मिनट में 3 यूनिट काम करता है, तो 42 काम करने में उसे 14 मिनट का समय लगेगा। 14 मिनट का समय लगेगा। बताइए, क्लियर है ये चीजें? तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए स्टेटमेंट। आपको याद है हमने टाइम एंड वर्क में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि ए काम खत्म होने से इतने समय पहले चला जाता है, तो ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि दो नलें ए और बी किसी टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, यानी एक ऐसा पर्सन है, पर्सन लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो काम खत्म होने से 6 मिनट पहले चला जा रहा है। तो टंकी कितनी देर में भरेगी आपको ये बताना है।
चलिए पहले मैं थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, फिर मैं आपसे इसके कॉन्सेप्ट की बात करूंगी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जब कोई पर्सन पहले काम छोड़ के जाता है, काम खत्म होने से पहले ही चला जाता है, तो उस पर्सन को जाने नहीं दिया जाता, उससे वो काम पूरा करवाया जाता है जो वो छोड़ के जाने लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। मैंने बोला कि ए किसी काम को 18 मिनट में करता है और बी उसी काम को 24 मिनट में करता है। सबसे पहले हमने यहाँ एलसीएम लिया जो कि कितना आया 72। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एलसीएम है यहाँ पर कितना 72। चलिए, इसने 1 मिनट में 4 यूनिट काम किया, इसने 1 मिनट में 3 यूनिट काम किया। ठीक है जी बात। अब देखो दो पर्सन है ए और बी, दो टैंक है, दो नल हैं ए और बी। क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। भाई मुझे नहीं पता कि कितने दिन काम हुआ, कितने मिनट काम हुआ, कितने मिनट नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि ए पहले जा रहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि ए पहले जा रहा है। तो बी ने कुछ दिन तक काम किया होगा, जितने दिन में पूरा काम खत्म हुआ होगा, जितने मिनट में पूरा काम खत्म हुआ होगा, बी ने उतने मिनट तक काम किया होगा। ध्यान रहे ये चीज आपको यूज नहीं करनी, ये चीज मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी आपके साथ डिस्कस की थी, सिर्फ एक बार याद करवाने के लिए कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो बी ने x मिनट के अंदर ये पूरा काम खत्म कर दिया, क्योंकि ए ही तो पहले बंद किया जा रहा है ना, बी तो कहीं जा ही नहीं रहा। तो बी ने पूरा काम x मिनट में खत्म किया। सपोज ये पूरा काम x मिनट में खत्म होता है तो ए इससे 6 मिनट पहले काम छोड़ के चला जाता है, ए इससे 6 मिनट पहले काम छोड़ के चला जाता है। यानी अगर बी x मिनट तक काम करता है तो ए x माइनस 6 मिनट तक काम करता है। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन ए हर एक मिनट में 4 यूनिट काम करता है, ए हर एक मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो x माइनस 6 यूनिट में मिनट में ये 4x माइनस 24 काम कर देगा। मैंने इस 4 को अंदर गुना कर दिया, 4 गुना x 4x माइनस 4 गुना 24 माइनस का 24। ठीक है जी। अगर मैं b के बारे में बात करूं तो b x मिनट में पूरा काम खत्म करता है, लेकिन ये हर मिनट में 3 यूनिट काम करता है, तो x मिनट में 3x काम कर देगा। ये मैंने इनका टोटल काम निकाल लिया जो कि किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ठीक है जी ये बात। अब आप कहोगे 3x और 4x हो गए 7x बराबर 72, तो यहाँ है ही ये 24 जो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव बन जाएगा। तो 7x बराबर है किसके, 96, यानी कि 96। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो रिजल्ट रहेगा वो 13 से ही 5/7 दिन रहेगा, मिनट रहेगा। बिल्कुल सही। देखो 7x बराबर 96, तो x का मान आएगा 96/7। ठीक है जी। इसको कट करोगे, 7 से डिवाइड करोगे 96 को, यहाँ मैंने नीचे सिर्फ 7 लिखा और कुछ नहीं लिखा, तो वैल्यू आएगी 13 से ही 5/7 मिनट। भाई 7 लिखा है नीचे और कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिख देती हूँ। लो x का मान आया, x बराबर 96/7, x बराबर 13 से ही 5/7। ये आपका आंसर है। बताइए क्लियर है? लेकिन मैंने आपको बोला था इतना सब कुछ करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उन्हें ध्यान आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है वो सोचो। देखो ए हर एक मिनट में 4 यूनिट काम कर सकता है और बी हर एक मिनट में 3 यूनिट काम कर सकता है। ए कह रहा है जी मैं टंकी भरने से 6 मिनट पहले काम बंद कर दूंगा। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर मैं 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर सकता हूं तो 6 मिनट में 24 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन काम खत्म होने से पहले जा रहा है, यानी कि 24 काम छोड़कर जाने की सोच रहा है। अब जो पर्सन पहले काम छोड़ के जा रहा है उसको काम छोड़ के नहीं जाने देना। जो ये काम छोड़ के जा रहा है वो भी काम करवाना है और टोटल काम भी करवाना है।
यानी कि टोटल मैं कितना काम करवाऊंगी अब इससे, 96। अभी अभी जो मैंने पीछे बताया उसमें भी मेरा टोटल काम 96 ही बन रहा था, ठीक है। अब ये सोचिए कि ये जो 96 काम है, ये जो 96 काम है ये कौन करेगा, ए भी करेगा और बी भी करेगा, क्योंकि मैंने तो ए को जाने ही नहीं दिया। मैंने ऐसे टोटल काम किए, जो कर रहा था वो भी करवाया, जो 24 काम छोड़ के जाने लग रहा था मैंने वो भी करवाया, यानी कि मैंने तो ए से भी काम करवाया और बी से भी काम करवाया। ए 1 मिनट में 4 काम करता है, बी 1 मिनट में 3 काम करता है, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 काम करते हैं तो 96 काम करने के लिए, ठीक है, उन्हें 13 सही 5/7 दिन का समय चाहिए होगा, सॉरी मिनट का, 13 सही 5/7 मिनट का समय चाहिए होगा। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, ए किसी काम को 18 मिनट में करता है और बी उसी काम को 24 मिनट में करता है। सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया जो कि 72 आ रहा है। इसने 1 मिनट में 4 यूनिट काम किया, इसने 1 मिनट में 3 यूनिट काम किया। ए कहता है जी मैं 6 मिनट पहले काम खत्म होने से ही चला जाऊंगा। मैंने ये सोचा कि ये जो 72 काम है ना ये ए और बी में तो बंटना था, लेकिन जो ए कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का 24 काम छोड़ के जाऊंगा, अगर वो उसको वहां से ना जाने दिया जाए, अगर उससे वो 72 के साथ साथ वो 24 काम भी करवा लिया जाए, 72 काम तो बटना ही था ए और बी में, ठीक है जी। और बी जो अपनी कैपेसिटी का 24 काम छोड़ के जाने की सोच रहा है, अगर इसे ना जाने दिया जाए तो 72 काम तो होगा प्लस 24 काम और हो जाएगा, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैं आपको ये कह रही हूं जो पर्सन बाद में काम छोड़ के जाता है, जो व्यक्ति काम खत्म होने के, मतलब जैसे उसने बोला ए और बी को इकट्ठा शुरू किया, ए टंकी को भरने से 6 मिनट बाद काम को छोड़ के चला जाता है, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में जो चीजें हमने पढ़ी हैं, तो वहां पर जितना काम उन्होंने किया उस काम को हम माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाद में काम छोड़ के जा रहे हैं। 6 दिन काम करने के बाद काम छोड़ के जाता तो मैं इस काम को माइनस कर देती, लेकिन ये कह रहा है 6 मिनट पहले काम को छोड़ के जा रहा है, और जो व्यक्ति पहले काम को छोड़ के जाता है उसके काम को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मैं उस पर्सन को नहीं जाने दे रही हूं जो पर्सन पहले काम छोड़ के जा रहा है। बताइए ये चीज क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए सेम। स्टेटमेंट नोट करिए। सबसे पहला काम ये करो कि आप स्टेटमेंट नोट करो। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को अलग अलग 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा होज बढ़ने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात करो होज को भरने में कितना समय लगेगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, टंकी को ही होज कहा जाता है, टंकी को ही होज कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, ए किसी टंकी को 12 मिनट में और बी उसी टंकी को 16 मिनट में भरता है। सबसे पहले क्या करूं, मैं इनका एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेके टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क कितना आएगा, 48। इसने हर एक मिनट में 4 यूनिट काम किया होगा, इसने हर एक मिनट में 3 यूनिट काम किया होगा। ए कहता है कि मैं काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जाऊं, तो अब ये जो 48 काम है ये और बी में तो बटेगा, है ना। अगर ए को 4 मिनट पहले काम छोड़ के ना जाने दिया जाए तो 48 काम के साथ साथ 16 काम और हो जाएगा। बताइए होगा या नहीं। अब ए हर एक मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 मिनट के अंदर 16 काम हो जाएगा।
तो 48 काम में 16 काम और जोड़ दिया तो कितना काम हो जाएगा जी? 64। बात आती है ये 64 काम कौन करेगा? अब देखो मैंने ए से भी काम करवाया, बी से भी काम करवाया, दोनों मिलकर हर एक मिनट में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 64 यूनिट काम करने में 9 सही 1/7 दिन का समय लगेगा, मिनट का समय लगेगा। 9 सही 1/7 मिनट का समय लगेगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए। क्या कह रहा है? दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं तथा नल सी अकेला 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। अब एक तीसरा पाइप आ गया जो कि एक आउटलेट पाइप है जो कि टंकी को खाली करेगा। ठीक है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? अब हमें कैसे पता चलेगा कि टंकी खाली होगी या टंकी भरेगी? ठीक है जी, कई बार आपसे ये पूछ लेगा तो बताओ कितने समय में टंकी खाली होगी या भरेगी? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सेम ऑप्शन के आगे लिखा जाएगा, जैसे बोल दिया कि 4 मिनट और आगे लिख देगा खाली होगी, फिर लिखेगा 4 मिनट में भरेगी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टंकी भरेगी या टंकी खाली होगी? तो वो देखते हैं कैसे पता चलेगा। देखते हैं, ए काम को कर रहा है भाई 4 घंटे में, बी काम को कर रहा है 6 घंटे में, और सी एक ऐसा पाइप है जो कि आउटलेट पाइप है, इसको मैं नेगेटिव बोलूंगी। ठीक है, तो ये 8 घंटे के अंदर टंकी को खाली कर देगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जो पाइप टंकी को भरेगा वो हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम कर रहा होगा, यानी पॉजिटिव होगा, और जो पाइप टंकी को खाली कर रहा होगा वो नेगेटिविटी काम कर रहा होगा, यानी कि वो माइनस का रखूंगी मैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये खुद की समझ तैयार करने के लिए है कि ये पॉजिटिव है तो पानी भर रहा है, ये पॉजिटिव है तो पानी भर रहा है, ये नेगेटिव है तो यानी टंकी को खाली कर रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या आएगा वो देखिए, टोटल वर्क आएगा 24। ठीक है जी, अब ये बताओ इसने हर एक मिनट में कितना काम किया होगा? 6। इसने कितना काम किया होगा? 4। और इसने कितना काम किया होगा? 3। ठीक है, और इसने टंकी को भरा इसलिए पॉजिटिव, इसने भी टंकी को भरा इसलिए ये भी पॉजिटिव, इसने टंकी को खाली किया इसलिए ये नेगेटिव। ध्यान रखना, जब वैल्यू आपके पास, जब फाइनली वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी तो 100% टंकी खाली हो जाएगी। अगर फाइनली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो टंकी भर जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा सुनो, ए ने 1 घंटे में 6 काम किया, बी ने 1 घंटे में 4 काम किया, यानी दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 10 काम कर दिया। मैं यानी कि मैं कुछ ऐसा कह रही हूं कि अगर तीनों मिल जाएं, तीनों मिलेंगे तो ए और बी तो पॉजिटिव काम करेंगे, लेकिन सी उस काम को खराब करेगा, यानी नेगेटिव काम करेगा। ए हर 1 मिनट में 6 काम करता है घंटे में, बी हर 1 घंटे में 4 काम करता है, और सी हर घंटे में 3 काम खाली करता है, यानी इसकी 10 में से 3 काम खाली करेगा, काम कितना रह जाएगा? 7। काम कितना रह जाएगा भाई? 7। अब मुझे ये बताइए कि 7 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप सिर्फ इतनी सी बात मुझे बताओ कि ये जो 7 काम है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप कहोगे ये जो 7 काम है ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर हर 1 घंटे में पॉजिटिव काम हो रहा है यानी टंकी भर रही है, अगर हर 1 घंटे में नेगेटिव काम होता तो यानी कि टंकी खाली होती। क्लियर? तो मैं कह सकती हूं कि तीनों मिल जाएं तो हर 1 घंटे में 7 यूनिट टंकी भरती है, तो 24 यूनिट टंकी भरने में, 24 यूनिट टंकी भरने में 3 सही 3/7 घंटे का समय लगता है।
3 सही 3/7 घंटे का समय लगता है। बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। पहले इंग्लिश वाले नोट कर लें, ठीक है? पहले सिर्फ इंग्लिश वाले नोट कर लें जल्दी से। बताइए, नोट कर लिया आपने? चलिए अब हिंदी वाले देखिए। नोट कर लिया भाई आप लोगों ने स्टेटमेंट? तो जल्दी से मुझे इस स्टेटमेंट का एक बार मीनिंग समझो कि मीनिंग क्या है। जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करो। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक होज के 2 पाइप, मतलब एक टंकी है उसके अंदर 2 पाइप लगे हैं जो कि काम को 12 मिनट और 16 मिनट में कर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है? कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है ये समझो आप सबके घर में नल लगे हुए हैं, पाइप भी हैं सबके घर में। क्या होता है कई बार ना वो जो नल होता है, जो टैब होती है, उसमें पूरे प्रेशर से पानी नहीं आ पाता, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, या तो इस पाइप के अंदर लीकेज होगी, या तो इसके पाइप के अंदर कोई लीकेज होगी, या कोई कचरा फंस गया होगा। ऐसे ही बात करते हो आप लोग। उसके बाद की वर्किंग क्या होती है आपकी कि आप प्लम्बर को बुलाते हो, उसको रिपेयर करवाते हो, देन वो ठीक हो जाता है, ठीक है?
लेकिन जब पानी बहुत कम कम आता है उस कंडीशन में पानी तो आ रहा होता है लेकिन अपनी कैपेसिटी से बहुत ही कम पानी आ रहा होता है। अब इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एक होज है, एक टंकी है सॉरी, उसके अंदर दो पाइप लगे हैं जो कि काम को 12 और 16 मिनट में काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 48। एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स 48। इसने हर एक मिनट में 4 यूनिट काम किया और इसने हर एक मिनट में 3 यूनिट काम किया। कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए, क्या आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है? यानी पहले पाइप की कैपेसिटी, जब पाइप बिल्कुल ठीक थे, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, तब की बात कर रही हूं मैं। तब पहला पाइप हर एक मिनट में 4 यूनिट काम कर सकता था और दूसरा पाइप हर एक मिनट में 3 यूनिट काम कर सकता है। लेकिन कह रहा है कमी होने के कारण पहले पाइप से अपनी कैपेसिटी का 7/8 भाग ही पानी बहता है। चलिए बताइए, पहले भाग की कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट। पहले भाग की पहली जो पाइप है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का 7/8 भाग पानी बहता है, यानी 7 का आधा 3.5 यूनिट पानी बहता है। 3.5 यूनिट पानी बहता है। दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है। दूसरा पाइप हर एक मिनट में 3 यूनिट काम कर देता है। 5/6 भाग पानी बहता है, यानी कि 2.5 यूनिट पानी बहता है। ऐसा कब होता है? जब प्रॉब्लम थी, जब कमी थी। कमी होने के कारण पहले वाले पाइप से 3.5 यूनिट काम होता था और दूसरे वाले पाइप से 2.5 यूनिट काम होता था। अगर ये दोनों मिल जाएं, तो हर एक मिनट में 6 यूनिट काम हो जाता है। हर एक मिनट में 6 यूनिट काम हो जाता है। बताइए, यहां तक कोई समस्या है आपको? जब प्रॉब्लम थी तो हर एक मिनट में 6 यूनिट काम होता है। बिल्कुल दोबारा बता देती हूँ, यहां तक की चीजें तो सिमिलर है कि इसने 1 मिनट में 4 यूनिट काम किया, इसने 1 मिनट में 3 यूनिट काम किया। मैंने बोला जब प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ, पहले वाले पाइप की कैपेसिटी से 7/8 भाग पानी बहता है, यानी कि 4 का 7/8 निकालोगे तो 3.5 यूनिट पानी बहता है। और जब कमी थी तो दूसरे वाले का 5/6 भाग पानी बहता है, यानी 2.5 भाग पानी बहता है। टोटल देखोगे तो 6 यूनिट पानी बहता है जब कमी हो रही थी। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कमी के अंदर ये 6 यूनिट काम कर रहे थे हर एक मिनट के अंदर। लेकिन क्या कह रहा है, कमी दूर होने के 3 मिनट बाद होज भर जाती है। कमी होने के बाद होज 3 मिनट में भर जाती है। इस पॉइंट को देखो, जब कोई कमी नहीं थी, कमी ठीक हो गई, यानी वही नेचुरल वाला काम होना स्टार्ट हो गया। इसने हर एक मिनट में 4 काम किया, इसने हर एक मिनट में 3 काम किया, दोनों मिल जाए तो कमी ना होने में हर एक मिनट में 7 यूनिट पानी आता है। जब कमी ना हो तो हर एक मिनट में 7 यूनिट का पानी आता है, और जब कमी थी तो हर एक मिनट में 6 यूनिट पानी आता है। कमी दूर होने के 3 मिनट बाद होज भर जाती है। जब कमी दूर हो गई तो हर एक मिनट में 7 काम हुआ। अगर हर एक मिनट में 7 यूनिट काम हुआ तो 3 मिनट में 21 यूनिट काम हो जाएगा। 3 मिनट में 21 यूनिट काम हो जाएगा। स्टूडेंट, टोटल 48 काम है जिसमें से 21 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट काम बचा? 27 यूनिट काम बचा। ध्यान रहे, 48 में से 21 यूनिट काम कमी दूर होने पर हुआ, तो बाकी का जो 27 यूनिट काम था ये कमी के अंदर हुआ होगा। अगर हर एक मिनट में 6 यूनिट काम होता है तो 27 यूनिट काम करने में कितने मिनट का समय लगेगा वो देख लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से, यानी 4.5 मिनट। यानी जब तक कमी थी तो मैंने 4.5 मिनट तक ये काम किया, और ठीक 4.5 मिनट के बाद कमी को दूर कर दिया गया। तो आपका आंसर है 4.5 मिनट के बाद कमी दूर हो गई। लिखा हुआ है ना, ज्ञात करो कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। तो 4.5 मिनट तक दिक्कत के अंदर काम किया गया,
यानी कि टोटल 4.5 मिनट के बाद टंकी को ठीक कर दिया गया, उस पाइप को ठीक कर दिया गया। आपसे इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है, आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि पूरा काम कितने मिनट में होगा। तो देखो 4.5 मिनट तो लगे प्रॉब्लम के कारण और 3 मिनट लगे जब प्रॉब्लम दूर हो गई, तो 4.5 मिनट और 3 मिनट यानी कुल मिलाकर 7.5 मिनट के अंदर पूरी टंकी भर गई। ठीक है, एक बार इसे नोट करो, मैं रिपीट कर देती हूं क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा बता रही हूँ, शांति से समझो। मैंने बोला ए हर एक मिनट में 4 यूनिट काम करता है, बी हर एक मिनट में 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिल जाएं तो 7 यूनिट काम हो जाता है हर मिनट में। मैंने बोला कि जब कमी दूर हो गई ना तो पूरी टंकी 3 मिनट में भर गई। भाई जब कोई कमी नहीं थी तो 1 मिनट में 7 काम होता था, तो 3 मिनट में 21 काम हो जाएगा। 48 में से 21 काम जब कोई कमी नहीं थी तब काम हुआ, कितना काम बचा? 27। अब ये बचा हुआ काम कब हुआ होगा? जब पहले पाइप का अपनी कैपेसिटी का 7/8 भाग पानी बहता है और दूसरे का 5/6 भाग पानी बहता है। यानी जब हर मिनट में 6 काम हो रहा था तब 27 काम हमने पूरा किया। जब हर मिनट में 6 यूनिट काम होता है तो 27 यूनिट काम करने में 4.5 मिनट लगेंगे। यानी कि 4.5 मिनट तक हमने कमी के अंदर काम किया। जब तक कमी रही तब तक हम काम करते रहे, कितने मिनट तक? 4.5 मिनट पर। और 4.5 मिनट के बाद टंकी को ठीक कर दिया गया, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है ना अब आपको? ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि जो आपका पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है ये कुछ और नहीं है, टोटली आपका टाइम एंड वर्क ही है। ठीक है जी, ये आपका जो टॉपिक है ये टोटली क्या है स्टूडेंट? टाइम एंड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, समय और कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है आज वाले सेशन में तो आप मुझे बता सकते हो। यहां तक क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखिए, आप नोट कीजिए, पहले इंग्लिश वाले नोट कर लो। चलिए हिंदी वाले लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए एक बार समझते हैं। कह रहा है कि नल ए तथा बी किसी टैंक को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है।
जो नल को ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे में पानी का 1/3 भाग खाली करता है, तो ज्ञात करो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी दो नल हैं जो कि किसी टैंक को 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले मैंने टोटल काम निकाला जो कि कितना आ रहा है 60। इसने हर एक मिनट में 3 यूनिट काम किया, घंटे में सॉरी, और इसने हर एक घंटे में 2 यूनिट काम किया। दोनों मिलकर हर एक घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलकर हर एक घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं। क्वेश्चन को अब समझो क्या कह रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। पूरे टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। अब पूरा टैंक तो भाई 60 यूनिट का है। पूरा टैंक कितने यूनिट का है? 60 यूनिट का है। पूरा टैंक 60 यूनिट का है, इसका 1/3 भाग भर जाता है, यानी कितने यूनिट भाग भर जाता है? 20 यूनिट भाग भर जाता है। अब 20 यूनिट भाग कौन भरता है? ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं। 20 यूनिट काम कौन करते हैं? ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ए और बी हर एक घंटे में 5 काम करते हैं, तो 20 काम करने में इन्हें 4 घंटे लगते हैं। ये किसे लगेंगे? ए और बी को लगेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? मैं कह सकती हूं कि ए और बी इस टंकी का 1/3 भाग 4 घंटे में भर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। अगर क्वेश्चन इतना ही पूछा होता तो ये सही आंसर 4 घंटे। हाँ बिल्कुल, दोबारा बता रही हूँ 1/3 क्यों किया, क्योंकि ये कह रहा है कि जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक में एक छिद्र हो जाता है। मतलब देखो टोटल टैंक तो 60 यूनिट का है, 60 का 1/3 यानी 20 यूनिट। 60 में से जब 20 यूनिट पानी भर जाता है, अब ये 20 यूनिट पानी किसने भरा होगा? आप ये सोचिए, ये 20 यूनिट पानी भरा होगा जो जो काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? ए और बी। 1 घंटे में 5 काम करते हैं, तो 20 काम करने के लिए उन्हें 4 घंटे चाहिए। क्लियर? कह रहा तब टैंक में एक छिद्र हो जाता है। देखिए अब टोटल 60 काम था जिसमें से 20 काम हो चुका है। ठीक है जी, कितना काम बचा है? अभी भी 40 काम बचा है। अभी कितना काम बचा है? 40 काम बचा है। यहां पर किया था 20 काम और यहां किया कितना काम? 40 काम। अब जब ये 40 काम होना होता है तो काम कौन कौन करता है? ए काम को करता है और बी काम को करता है। लेकिन यहां लिखा है तब एक छिद्र हो जाता है। जो छिद्र है ना वो भी एक पाइप का काम करेगा, जो कि एक निकासी नल रहेगा, उसको मैं सी मान लेती हूं। ठीक है, जब ये 40 काम होना होता है, यहां देखो, जब ये 40 काम होना होता है तो ए और बी तो काम करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये तो कहीं जा ही नहीं रहे। लेकिन एक छिद्र जो कि एक तीसरे पाइप के यहां पर निभाएगा किरदार, तो मैं कह सकती हूं कि जो छिद्र है वो एक तीसरा पाइप है जिसको मैं सी मान लेती हूं। कह रहे जो नल ए और बी के द्वारा प्रति घंटे पानी में, प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में, ए और बी ने 1 घंटे में कितना काम किया? आप बोलोगे 5 काम किया। ए और बी ने 1 घंटे में कितना काम किया? देखो प्रति घंटा, यानी इसने हर एक घंटे में 3 काम, इसने हर एक घंटे में 2 काम, यानी दोनों ने मिलकर हर एक घंटे में 5 काम। दोनों ने मिलकर हर एक घंटे में 5 काम कर लिया। अब ये जो छिद्र है ना, ये जो छिद्र है इस 5 काम का 1/3 काम खाली करता है। ये क्वेश्चन हटा रही हूं मैं, यहां से क्वेश्चन हटा रही हूं। ये जो 5 काम होता है ना, ये जो नल सी है, जो छिद्र है, ये कहता है कि जो ए और बी काम करेंगे ना, सी हर एक घंटे में उसका 1/3 भाग खाली कर देगा। खाली कर देगा मतलब माइनस कर देगा। तो आप इसे लिख सकते हो 5 - 5/3। आप सबको एलसीएम लेने आता है? एलसीएम लेना आता है ना सबको? 15 - 5 यानी हर एक घंटे में ये 10/3 काम करेंगे। हर एक घंटे में ये 10/3 काम करेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ, मैं ये 40 वाले से स्टेप दोबारा बताती हूँ। मैंने बोला कि जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, जिसको भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। तो
टंकी के अंदर एक छिद्र हो जाता है। छिद्र हो जाता मतलब ए और बी अपना काम तो करेंगे और सी अपना काम करेगा, जो कि नेगेटिव काम करेगा, पानी को उसमें से निकालेगा। तो टंकी में ए और बी ने जितना हर एक घंटे में काम किया था, ये उसका 1/3 काम खाली कर देगा। यानी ए और बी ने हर घंटे में 5 यूनिट काम किया और सी उस 5 यूनिट काम का 1/3 काम खाली करेगा। यानी हर एक घंटे में ये 10/3 काम करेगा। यानी ए बी सी हर एक घंटे में, हर एक घंटे में 10/3 काम करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम है? बताइए कोई प्रॉब्लम है? हर एक घंटे में 10/3 काम करते हैं, लेकिन काम कितना करना है? काम तो 40 करना है। अगर हर घंटे में 10/3 काम होता है तो 40 काम करने में 12 घंटे का समय लगेगा। इस 40 काम को करने में 12 घंटे का समय लगेगा। आप सिर्फ यहां तक बताइए कोई समस्या है? 12 कैसे आया? भैया हमने पढ़ा था टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। अब मेरा टोटल काम कितना? 40, क्योंकि 60 में से 20 काम तो मैं कर चुकी हूं। अब काम कितना? 40। अगर हर घंटे में 10/3 काम होगा तो 40 काम करने में 40/10/3 समय लगेगा, यानी 12 घंटे लगेंगे। बताइए ठीक है? अब आप ये देखो कि आपसे लास्ट लाइन में पूछा क्या गया है। आपसे ये पूछा गया है तो ज्ञात करो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब टैंक कितने कितने यूनिट का है वो देख लेते हैं। अब जो हमारा टैंक है ना, वो 20 यूनिट प्लस 40 यूनिट, यानी कि टोटल 60 यूनिट का टैंक है। ये देखो टोटल 60 यूनिट का टैंक है। अब ये जो 20 यूनिट टंकी है, जो ये, इसको भरने में 4 घंटे लगे, और ये जो 40 यूनिट काम है ये वाला, इसको करने में 12 घंटे लगे। यानी कि पूरे 60 काम को करने में 16 घंटे लगेंगे। तो आंसर है भाई 16 घंटे। आंसर है हमारे पास 16 घंटे, कि हमें 16 घंटे का समय लगेगा। बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। मैंने बोला कि नल ए तथा बी किसी टैंक को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो देखो मैंने पहले टोटल काम निकाला। इसने हर घंटे में 3 काम किया, इसने हर घंटे में 2 काम किया, दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 5 काम कर दिया। कह रहा है जब नल का 1/3 भाग भर जाता है, जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, यानी 60 का 1/3 20 भाग भर जाता है, तो टंकी के अंदर एक छिद्र हो जाता है। अब इस 20 भाग को भरने में 4 घंटे लिए ए और बी ने, तो कितना काम रह गया? 40 काम रह गया, क्योंकि 60 में से 20 काम ही हुआ है, 40 काम बचा है। जब ये 40 काम रहता है तो टंकी के अंदर एक छिद्र हो जाता है। यानी ए और बी ने तो अपना काम किया, लेकिन एक पाइप और बन गया वहां सी, जो कि पानी को निकाल रहा है वहां से। अब इस सी के लिए क्या कह रहा है कि ए और बी जितना 1 घंटे में काम कर सकते हैं, ये रहा इनका 1 घंटे का काम, ए और बी जितना 1 घंटे में काम कर सकते हैं, सी उसी का 1/3 भाग खाली करता है। यानी सी हर एक घंटे में 10/3 काम रहने देता है। यानी ए बी सी तीनों मिलकर हर एक घंटे में 10/3 काम कर पाते हैं। अगर हर घंटे में 10/3 काम हो सकता है तो 40 काम करने में 12 घंटे लगेंगे। मुझसे ये नहीं पूछा था कि जो टंकी का बाकी का भाग बच गया उसको भरने में कितने समय लगेंगे। मैंने ये पूछा पूरी टंकी को कितना समय लगेगा। देखो 4 घंटे यहाँ लगे, 12 घंटे यहाँ लगे, तो आंसर है 16 घंटे। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज इससे आगे नहीं करवा रही हूँ, इतना ही करवा रही हूँ। ठीक है, कोशिश यही रखिएगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद उसे रिवाइज भी कर लो, और आपको ये भी पता चल गया होगा ये और कुछ नहीं है, ये टोटली टाइम एंड वर्क है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एक माइंडसेट होता है कि नहीं अभी ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, तो टाइम एंड वर्क
पाइप एंड सिस्टम और कुछ नहीं है, टोटली आपका टाइम एंड वर्क ही है। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।